प्रणाम सुंदर जी। आप अब श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी मैं के बारे में फरमाते हुए कह रहे हैं, अब कैसी मैं बीच खेल के एक खेल के बारे में बता दिया। इस खेल का कोई अस्तित्व ही नहीं और सारे दुनिया वाले उसी मैं के अंदर उलझे हुए। जब प्रीतम ने हमें इस खेल के बारे में सारी बातें बता दी और अब फरमा रहे हैं कि हम रूहों को कैसी में, जिसने इस खेल के अस्तित्व के बारे में जान लिया उसको मैं कहां से आएगी। जिसने अपने परात्म के बारे में समझ लिया, जिसके दिल में ये बात दृढ़ हो गई कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मेरे प्रियतम की अंगना हूं और मेरा मूल स्वरूप अखंड परमधाम मूल मिलावे में है और ये जो तन मुझे मिला है, नाशवान तन का कोई अस्तित्व ही नहीं। सिर्फ ये तन का ही नहीं, ये सारे ब्रह्मांड का भी कोई अस्तित्व नहीं। ये जो दुनिया के अंदर धनी जी कह रहे कि एक खेल मोहरे कथ कथ गए, सारी दुनिया एक खेल के अंदर उलझी हुई है। सारी दुनिया ही इस ब्रह्मांड को वास्तविक मानकर पकड़ के बैठी है, इसी को सत्य मान लिया। जबकि प्रियतम हमें बता रही है कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो खेलत कबूतर, कबूतर का यहां समझाने के लिए धनी जी फरमा रहे हैं, जैसे कोई जादूगर कबूतर का खेल दिखाता है, हमें डिब्बा बताता है, देखो कुछ है नहीं है, डिब्बा उल्टा कर दिया, 1 2 3 करके डिब्बा उठा लेता है, अंदर से कबूतर फड़फड़ाता हुआ नजर आता है और फिर उसी डिब्बे के ऊपर रख के 1 2 3 करता है, कबूतर गायब हो जाता है। मतलब कि जिसका अस्तित्व नहीं है वो दिखता है। ये पूरा ब्रह्मांड हमें नजरों में आता है। जैसे हम स्वप्न में अपने आप को किसी भी स्थान विशेष या अवस्था में पा लेते हैं और जो देखते हैं उसी को ही सत्य का अनुभव कर लेते हैं। कई बार स्वप्न में हम चिल्लाते हैं, स्वप्न में हम डर जाते हैं, स्वप्न में हम रोते हैं, स्वप्न में हम हंसते हैं। क्यों? कि उस समय हम स्वप्न अवस्था में जो बातें देखते होते हैं उसी के अंदर अपने आप को पाते हैं और उस अवस्था को लेकर हंसते रोते या कुछ भी कार्य करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही नींद खुल गई, स्वप्न का प्रभाव समाप्त हो गया और फिर हम न तो हंसते हैं, न रोते हैं, न आवाज करते हैं, न बोलते हैं, कुछ भी नहीं। क्यों? कि जागृत हो गए, सपना टूट गया। अब याद भी नहीं है कि क्या देखा था हमने और क्या कर रहे थे। बस इसी तरह मुलमुला में बैठी हुई हमारी पर आत्म इस खेल के अंदर इस तन के माध्यम से हमको देख रही और इस तन के साथ घटित होने वाली प्रत्येक घटना को वो अपने साथ घटित हो रही है ऐसा समझ रही है। और जबकि यहाँ पे तो कुछ सत्य है ही नहीं। इसीलिए धनी ने कहा कि एक खेल कबूतर, इसका कोई वास्तविकता से संबंध ही नहीं। यहाँ कुछ भी अखंड अविनाशी नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं। ये बातें जब हमारी समझ में आ जाए तब हमें परात्म के संग अपना संबंध जुड़ जाएगा।
फरमाते हैं धनी, अब कैसी मैं बीच खेल के, अब कौन सी मैं लेकर बैठे हैं हम। अब ये तो बताओ कि बुद्धि करके हम उलझ रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़े मान रहे हैं, होशियार मान रहे हैं। जरा एक पल के लिए रुक कर अपने जीवन में घटित होगी घटनाओं के बारे में जरा सोच लीजिए। कि वो सारी घटनाएं हमारी मर्जी से हुई थी। अभी हम सभी जो सुनते हैं, सुंदरता औरों की बात छोड़ दो भाई, हम तो कुछ सोचे। जो ये मंथन कर रहे हैं अभी इस वाणी को, इनके लिए धनी जी फरमा रहे हैं कि एक पल के लिए रुक जाए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं इसमें बीच में कुछ पल शांत हो जाए, और शांत होकर अपने पास्ट को भूतकाल को देख ले कि हमारे जीवन में जन्म से लेकर आज दिन तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई है, क्या वो सब घटनाएं हमारी मर्जी से हुई है? तब पता चलेगा कि यहाँ हमारा तो कोई बल चलता ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है इनकी मर्जी से हो रहा है, मेरे प्रियतम की मर्जी से हो रहा है। कोई और, अरे उसको पहचाने या ना पहचाने, इतना तो पता चल रहा है कि कोई और शक्ति है जो हमें इस खेल के अंदर अनंत घटनाओं में उलझा रही है। हम नहीं है, हम उतने बलवान नहीं है कि हम सब अपनी मर्जी के मुताबिक करें। तब पता चलेगा कि हमारा कोई अस्तित्व ही है। देखने को तन सागर माही, तन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमारा कोई वास्तविकता से कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए धनी जी ने फरमाया, अब कैसी मैं बीच खेल के, अब कौन सी मैं लेकर हम बैठे हैं। मैंने वो कर दिया, मैं वैसा हूं, मैं होशियार हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं रूपवान हूं, ये सारी मैं लेकर बैठे। कौन सी मैं? जो खेलत कबूतर, इतना भी पता नहीं है कि कल कब हमारा समाप्त हो जाएगा, ये सांस भी रुक जाएगी, हमें इतना भी पता नहीं। और इतना पता न होते हुए भी हम कितने अहंकार से ग्रसित होकर दिन भर मैं खुद ही के अंदर बने हुए। ये जब तक मैं नहीं निकलेगी ना, तब तक प्रियतम की पहचान नहीं होगी। धनी जी एक ही बात फरमाते, तू तुझसे मुझे दो चीजें दे दे और मेरा सारा परम नाम मेरे सहित ले ले। दो चीजें तू मुझे समर्पित कर दे, एक तेरी मैं, और दूसरी ये संसार की चाहते। दो चीज तू दिल से निकाल दे, संसार की चाहते निकाल दे, क्योंकि तेरी चाहतों के मुताबिक यहाँ कुछ भी नहीं होना है। क्या हमारी चाहतों के मुताबिक यहाँ पे होता है? कभी सोचो तो सही। सभी माताएं ये चाहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बन जाए। सभी माताएं यही चाहती है, सभी पिता यही चाहते हैं। हो जाता है? हमारी चाहते है, उसे कुछ होना नहीं है। जो होना है होता जाएगा, जो धनी ने निश्चित किया है, जो उसकी मर्जी है वो हो जाएगा। हम चाहते दे दे और अपनी मैं प्रियतम को दे दे। और धनी जी कहे, दो चीजें तेरे दिल से निकाल दे और मेरा सारा परम धाम तू ले ले, मुझ सहित तू ले ले, मैं भी तेरे दिल में आकर बैठ जाऊंगा। एक ऐसी मैं बीच खेल के, अब काहे कि इतना समझाने के बाद अब हमारी मैं कहां से रही? अब हमारी मैं कहीं भी नहीं बचेगी। ये जो नाबूद कछुए नहीं, तो मैं कहत क्यों कर। फरमा रहे धनी जी, ये जो नाबूद कछुए नहीं, नाबूद माने नाशवान, बनने पर मिटने वाला, जिसका कोई अस्तित्व ही न हो, इसे कहते हैं नाबूद। बुद्ध माने अखंड, नाबूद माने नाशवान। कहते हैं ये जो नाबूद कछुए नहीं,
ये जो ब्रह्मांड पूरा बना हुआ है वो नाबूद है। पूरा निराकार का संसार जो है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये बनने और मिटने वाला है। हम जानते भी है, अब तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया, दुनिया के सारे शास्त्रों ने ये बात बता दी कि ये जो ब्रह्मांड है इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये बना हुआ है और जो बनता है वो मिटता है। और इस बने मिटने वाले संसार के अंदर कुछ पल के लिए हम यहाँ पे आ गए और अब हम तो ऐसा मान रहे हैं कि हम तो यहाँ पे ओहो अनंत काल से यहाँ रहते हैं और अनंत काल तक जैसे यहाँ पे रहेंगे। जैसे हम तो ये मानते कि हम तो नाश होने वाले ही नहीं है, अनंत काल तक हमारा ये संसार में रहना है, ऐसा मान के बैठे हैं। जबकि धनी जी फरमा रहे ये जो नाबूद कछुए नहीं। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड जो हमें दिखाई दे रहा है, सूर्य चंद्र तारा ग्रहों नक्षत्र, कितना बड़ा अनंत अनंत काल बड़ा लंबा ये ब्रह्मांड हमें नजर आ रहा। विज्ञान भी आज समझा रहा है कि ये सारा ब्रह्मांड एक समय ऐसा आएगा कि नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब कहाँ रहेगा, क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जो है नहीं। जैसे बच्चे वो साबुन के पानी में फूंक मारकर बुलबुले हवा में उड़ाते हैं, बड़े बुलबुले दिखाई देते हैं, कितने बुलबुले हजारों बुलबुले हवा में नजर आते हैं और कितनी देर के लिए, एक पल के अंदर वो बुलबुले फूट जाते, समाप्त हो जाते और फिर कहाँ जाते हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो समाप्त हो गए। इसी तरह पूरा ब्रह्मांड धनी जी कह रहे हैं कि एक बुलबुले के समान है, समाप्त होने के बाद उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रखता है। और ऐसे संसार में मैं कहत क्यों कर, हम कैसे कह दे कि मैं हूं, कहां से हम अपनी मैं खुद ही बता दे। बुलबुले के समान इस संसार के अंदर, जीवन तो बुलबुले के समान है। समझिए सुंदर साथ जी, तो हमारे और एक पलक में फूट जाता है और समाप्त हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। धनी जी उससे आगे फरमा रहे हैं कि सिर्फ आपका जीवन नहीं, ये पूरे संसार पूरा ब्रह्मांड ही सब अब समाप्त होना ही होना है। समाप्त होने वाले संसार में मैं कहत क्यों कर, कैसे हम कह दे कि मैं तो वो कह सकते हैं जो इसका वास्तविक अस्तित्व हो। बिना अस्तित्व वाले मैं कैसे कह सकते, जिसका क्षणिक भरोसा नहीं है वो मैं करके क्यों बैठे हैं। अभी मैं बोलूं मैं बहुत, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, और पता नहीं है कि चर्चा समाप्त होने से पहले भी हो सकता है कि लुढ़क जाए, समाप्त हो जाए। कौन सी मैं, कहां से आई मैं, पलक भर में क्यों है। मैं शाश्वत है, वो कहता कि मैं, उसकी मैं है क्योंकि उसका वास्तविक अस्तित्व है। जो सुपने में है तो सुपने में जो कुछ भी बना है उसकी वास्तविक अस्तित्व ही नहीं होता। और ऐसे में हम अपनी मैं लेकर बैठे, धनी जी भी कैसे भी करके हमारे भीतर से हमारी मैं को निकालना चाहते, और इस वास्ते हमें ये सारी बातें समझ आते हैं कि अब कैसी मैं बीच खेल के जो खेलत कबूतर, सपने में रहने वाला उसका कोई मैं नहीं होता। हम सपने में बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं, तो सपने में कभी सपने में कहीं चले गए, बहुत बार सारी खरीदारी कर दी, बहुत बड़ा बंगला बना दिया, शादियां भी कर दी, बहुत कुछ कर दिया, फिर का राजा जनक जी एक बार
शिकार में गए और अपने साथियों से अलग हो गए। अलग होकर दूर निकल गए। संध्या शाम का समय हो गया। तेज भूख भी लगी थी और तेज प्यास भी लगी थी। तभी एक झोंपड़ा उनकी नजर में आया। पहुंच गए का उसका झोंपड़ा। जनक वहां पहुंचकर कहते भैया मुझे पानी पिलाओ और जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो कहता है आप तो राजा हो, हम तो निम्न वर्ग के हैं। हाँ, आप तो पानी पी सकते हैं न भोजन कर सकते हैं। राजा को तेज भूख प्यास लगी थी। वो कहता है कैसे भी करके भाई मुझे तू खाना दे और पानी दे, मुझे बस जान जा रही है मेरी। तो बोलता है ठीक है, एक शर्त है मेरी। बोल मेरी बेटी से शादी कर दो तो मैं आपको भोजन और पानी दे सकता हूं। मरता क्या ना करता। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि चल मैं तेरी बेटी से शादी कर लेता हूं। उनकी बेटी से शादी कर ली और वहीं पे बस गए। वहीं पे बस गए तो बच्चे थे और उन बच्चों को एक बार वो खिलाते हैं। राजा स्वयं घोड़ा बने हुए हैं। बच्चा राजा के पीठ के ऊपर बैठकर बोल रहा है चल मेरा घोड़ा, तबड़क तबड़क क्यों करके राजा के पीठ पे जोर से आपट मारता है और राजा चौंक के जागृत हो जाता है। ये सारी बातें सपने में हो गई। अब राजा व्यथित हो गया कि ये जो मैं हूं वो सत्य है कि मैं जो अभी देखा वो सच है। दरबार में पूछा सबको कि ये सच है कि वो सच है, मैंने जो देखा सपने में वो सच है कि अभी जो मैं हूं वो सच। सारे कहते कि आप जो है वो सच है, सपना देखा वो तो झूठ है। राजा को संतोष नहीं होता। तभी अष्टावक्र जी आते हैं और कहते हैं कि राजन जो तूने देखा वो भी झूठ और अभी जो तू है वो भी झूठ। ये दोनों झूठ है। संसार भी सपनावत है और तू सपना में सपना देखा वो भी तो झूठ है। अब कैसी मैं खुदी, कहाँ का तू राजा और कहाँ का मैं योगी, कहाँ की ये प्रजा, कहाँ का ये सब है। ये भी तो झूठ है। तूने देखा वो भी झूठ और ये जो वर्तमान है वो भी झूठ है। शाश्वत सत्य कुछ और है। राजा को बात समझ में आ गई। अपनी मैं खुदी उसी पल निकल गई और इसीलिए वो विदेही कहलाए। देह में रहते हुए भी उनको ये बात का भान था, उस बात की सूझबूझ थी कि ये जो मैं हूं वो नहीं हूं। जनक मैं नहीं हूं, राजा जनक है, मैं जनक नहीं। प्रियतम प्राणनाथ हमें अपनी निज स्वरूप की पहचान करवाने के लिए ये बात बता रहे हैं कि अब कैसी मैं बीच खेल के जो खेलत कबूतर। ये जो हमें तन मिला है ना वो इसी तरह का करके जैसे पल भर के लिए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये जो नाबूद कछुए नहीं, ये सारा संसार जो नाशवान है उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो मैं कहत क्यों कर, तो किस मैं खुदी में उलझ कर हम सारा जीवन मैं करके गुजार देते हैं। खेल किया तुम वास्ते जो देखत बैठे वतन। खेल किया तुम वास्ते। धन्य जी फरमा रहे कि ये सारे संसार को तुम्हारे वास्ते तुम्हें दिखाने के लिए बनाया है। जो देखत बैठे वतन, अपने निज घर में निज स्वरूप में मूल मिलावे में प्रियतम के चरणों में बैठकर इस खेल को देख रहे हो। ये नजर आपकी एक खेल के ऊपर पड़ गई और स्वयं को इस खेल के मोहरे मान रहे हो जबकि हो नहीं। जैसे हम किसी
सिनेमा को देखते हैं, किसी नाटक में जाते हैं, नाटक को देखते हैं, तो देखते देखते उस पात्र के साथ हम इतने हिल मिल जाते हैं, इतने घुल जाते हैं, उस पात्र के अंदर हम उतर जाते हैं और उसके साथ घटित होने वाली घटनाओं को हम ऐसा मानते हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, और हम हंसते हैं, रोते हैं। सारी प्रक्रिया जो खेल का पात्र कर रहा है वो हम करते हैं। धनी जी कह रहे हैं, खेल किया तुम वास्ते। आत्म स्वरूप में अपने आप को जब हम देखेंगे, ये तन के वास्ते नहीं, आत्म स्वरूप के अपने आप को देख लो, तो धनी जी फरमा रहे हैं कि एक खेल किया तुम वास्ते, एक आत्म को खेल दिखाने के वास्ते एक खेल को बनाया, जो देखत बैठे वतन, घर पे बैठकर, मूल मिलावे में बैठकर एक खेल को हम देख रहे। अब हमें अभी क्या हालत हो गई कि हम खेल में कर्ता भाव में लग गए हैं। बस दृष्टि घुमाकर कर्ता भाव से दृष्टा भाव में परिवर्तित हो जाना है। अपने आप को दृष्टा भाव से देख लो, कर्ता भाव छूट गया, मैं निकल गई। ये कर्ता भाव है, मैं, तब तक मैं है, मैं कर रही हूं, मैं कर सकती हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। ये जब तक कर्ता भाव है तब तक सारी मैं खुद ही पड़ी। जैसे ही हम इसके दृष्टा हो गए, जो भी घटनाएं घटित होवे उसको दृष्टा भाव से देखना है, क्योंकि हम उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। हमारी मैं तो तब कहलाएगी जब हम उसमें कोई फेरबदल कर सके। और फेरबदल कर सकते हैं तो ठीक है, कर दो, वो तो हम कर नहीं सकते। तो जो स्थिति बन रही है उसी स्थिति को हमें देखने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए धनी जी फरमा रहे हैं कि आप सिर्फ देखने वाले बन जाओ, देखने। खेल किया तुम वास्ते, धनी जी फरमा रहे कि एक खेल तुम्हारे वास्ते बनाया है, जो देखत बैठे वतन, घर पे बैठकर देख रहे हैं। इस बात को अपनी समझदारी में उतार लो, तब इस खेल के साथ हमारा संबंध ही मिट जाए। यहां से छूटेंगे ना, तब तो निज स्वरूप में लगेंगे। इससे छुड़वाना चाहते हैं धनी। हम कितने मजबूती से इस माया को, इस खेल के अंदर लग गए हैं। जैसे वज्र लेप, आगे धनी ने किरंतन में कह दिया, कैसे वज्र, वज्र माने लोहा, लोहे का लेप लगा दिया, वेल्डिंग कर दिया। एक बार वेल्डिंग करने के बाद वो छूटा नहीं पड़ता, वो इससे चिपक जाता है। ऐसे ही एक खेल को हमने वज्र लेप के ऐसे अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, छूट गई। ये बिना इल्म के, सत्य ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के बिना ये बात कभी भी नहीं छुपेगी। दिल से निकालना है इस खेल को, ये वाणी को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रियतम की बात को समझना जरूरी है, तब जाके समझ में आएगा। एक खेल किया तुम, जो देखत बैठे वतन, घर पे बैठे बैठे इस खेल को आप देख रहे हो। बस इतना दृष्टा भाव अपने भीतर ला दो, तो खेल से अपने आप को निजात पालोगे। सो देख के उड़ावसे जिन विद जूठ सुपन। बस देख के उड़ाव सी, इस खेल को देखकर उसको उड़ा दो। जैसे जिनविद झूठ सुपन, स्वप्न को हम जैसे ही जागृत हो जाते हैं और स्वप्न का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, बस इतनी ही तो देरी है। ऐसे तो समझना है कि स्वप्नवत है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई लगता ही नहीं है। सारे जानते भी है, सारे समझते भी है, कोई कोई नहीं, यहाँ पे कोई किसी का है ही नहीं। और फिर भी सबको अपना मानकर
गले लगाकर बैठे हैं कि मेरा कुछ है ही नहीं। ये बात समझ में आ जाए तो फिर छूट जाएगी ना, लेकिन छूटती नहीं है। और छूटती इस वास्ते नहीं है कि हम उसको सत्य मान कर बैठे हैं, ये सब कुछ मेरा है ऐसा मान कर बैठे हैं। सो देख के उड़ावसी, जो अर्श की रूहें हैं उस खेल को दृष्टा भाव से देखकर अपने दिल से उसको निकाल देगी। दिल से निकालना मतलब कि इसकी मैं खुदी से बाहर आ जाए, चाहते समाप्त हो जाए, इतना ही तो करना है। इन विध झूठ सुपन, जैसे झूठ को सुपना को हम छोड़ देते हैं, इसी तरह छूट जाए। फिर इसका मोह, इसका कोई दुख नहीं होगा, इसका लगाव नहीं होगा। दुख का कारण भी तो यही है ना कि हम इसके लगाव है, हम इसको बहुत चाहते हैं, दिन भर हजारों चाहते लेकर बैठे हुए हैं, और उन चाहते जब समाप्त नहीं होती तब हम दुखी दुखी हो जाते। अब जब चाहते ही नहीं रहेगी तो दुख कहां से होगा? समाप्त हो गया दुख, अब अखंड का सुख दिल के अंदर भर जाएगा, आप दिन भर मस्ती में चढ़े जाओ। इस दुख से निजात पाने का एक ही तो मार्ग है, मूल घर की मस्ती दिल के अंदर आ जाए। सो देख के उड़ावसी, जिन विद झूठ सुपन, जैसे सपना को हम जानते हैं कि वो झूठ है। हम कभी सपने के अंदर कोई बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ले, कोई बड़ी बात प्राप्त कर ले, बहुत बड़ा बंगला या बहुत बड़ी बात प्राप्त कर ले, और जैसे ही जागृत हो जाते हैं तो फिर हम अपनी इस अवस्था को देखकर रोने लगते हैं क्या? अरे अभी तो मैं बहुत बंगले में रहता था, अब कहाँ पे आ गया, झोपड़ा मेरे घर पे आ गया। नहीं नहीं, मैं तो बंगले वाला हूँ, मुझे बंगले में भेज दो करके क्या हम रोते हैं ना? एक वो सपना था, पता चल गया कि ये सपना है, वो वास्तविकता नहीं है, उसी पर दिल से निकल जाती है वो बात। तो ऐसे ही दिल से निकाल दो। ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हम भुगत रहे हैं, जो संसार के अंदर हम उलझे हुए हैं, वो सारा सपना है। और सपना कभी सच थोड़ी ही होता है। सपना तो सपना है और अपना अपना है। बस इसको सपने के भांति छोड़ के अपने निज घर को याद कर लो। जो रूहे होए अर्श की, सो तो तले हुकाम। रहे हैं अर्श की आ गया, जो रूहे होवे अर्श की, माथे लेशे तेने कहूं છું, બીજા માં ધરજો રોષ, તમે તમારી માયામાં સહેજે ભોગવજો સુખ। आप ठीक हो जहां हो सही। धन्य जी फरमा रहे हैं, ये जो रूहे होवे अर्श की, मैं सभी के लिए ये बात नहीं फरमा रहा हूं, सबको नहीं सुना रहा हूं, ये जो मेरी रूहे है उनको बता रहा हूं, वो समझ ले। जो रूहे होवे अर्श की, सो तो तले हुक्म, वो तो मेरे प्रियतम के हुक्म के अधीन हो जाएगी। हुक्म के तले अधीन हो जाना मतलब कि जैसे प्रीतम चाहेंगे वैसे अपने आप को देखेंगे, वैसे अपने आप को महसूस करेंगे, अपने चाहते ही नहीं रहेगी। जे ही विद राखे धनीति ही विद रहिए, आपकी मर्जी, आप कैसा रखना चाहते हो आप जानो। इसलिए कहते हैं जो रूहे होए अर्श की, सो तो तले हुक्म, वो धनी के हुक्म के अधीन होकर बैठे। जैसे धनी इस खेल को दिखाना चाहते हैं वैसे ही खेल को देखती रहे, अपनी कोई चाहते नहीं होती। जीवन में बनने वाली प्रत्येक घटना के लिए वो समझती है कि धनी का हुक्म, बीमारी आ गई धनी का हुक्म, सुख मिल गया धनी का हुक्म, दुख मिल गया धनी का हुक्म।
वो अपने अस्तित्व को ही धनी के साथ जोड़ देगी। कौन? जो रूहे अर्श। ये जो सुनने वाले हैं सभी को धनी नहीं कर रहे। जिसने अपने आप को अर्श की रूह में स्वीकार कर दिया, हुज्जत दावा ले लिया है, वो अपने भीतर परिवर्तन कर देगी। बाकी सब ये बात सुनेगी। दो कान इसी वास्ते तो दिए हैं हमने। धनी ने दो कान क्यों दिए? यहां से सुनो, यहां से निकाल दो, बात समाप्त। ये सभी के बस का रोग नहीं है। ठीक है, सुनेंगे सभी, लेकिन अमल में, अस्तित्व में किसी के नहीं आएगा। जो रूहे होवे अर्श की, सो तो तले हुक्म। जो अर्श की रूहे हैं वो धनी के हुक्म के तले रहेगी। हुक्म के तले रहना मतलब कि वो जो चाहते हैं वैसे रहना, अपने आप को इस तरह कर देना कि हर चीज में धनी की मर्जी अपनी। और वैसे भी आपकी मर्जी कहाँ चलती है? कभी तो सोचो, हमारी मर्जी कहीं चलती है क्या? हम चाहते हैं वैसा हो जाता है क्या? अरे हम चाहते वैसा होता तो हम किसी को जिंदा भी नहीं रहने देते। हम चाहे वैसा होता ना तो सारा सब कुछ हम जो हुक्म कर जाते, आज ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ये कहीं भी हमारा नहीं चल रहा है। जो रूहे होवे अर्श की, सो तो तले हुक्म। मेरे प्रियतम के हुक्म के अधीन होकर यहाँ पे रहेगी। जानत त्यो खिलावत, ऊपर बैठ खसम। जानत त्यों खिलावत। सुंदर साथ जी, सारी दुनिया ये बात मान रही है कि हमारे जीवन में बनने वाली, घटने वाली प्रत्येक घटना हमारे कर्मों के हिसाब से है। ध्यान से, कुछ नई बात प्रियतम बता रही है। सारी दुनिया में ये बात प्रचलित है और हम सभी सुंदर साथ भी कई बार यही बात रटते रहते हैं। कुछ घटना घटित हो गई जीवन में, कर्म के ही बात को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। समझिए, जीवन में कुछ भी प्राप्त हो गया तो भी कहते कि यार भाग्य में होगा, कर्म के हिसाब से हमें मिलता है, और नहीं मिला तो भी कहते भी हमारे कर्म में नहीं होगा, इस वास्ते हमें नहीं मिलता। अर्श की रूहें इस कर्म के बंधन से मुक्त है। अर्श की रूहों को कभी कोई कर्म का बंधन बंधने नहीं होता। तो उनके जीवन में घटनाएं कैसे घटित होती है? तो जैसे ही परात्म देखना चाहती है इस खेल को, और वो भी कैसे, क्या देखना चाहती है? जो धनी दिखाना चाहते हैं। पहले भी एक बार ये बात समझी थी हमने। अर्श में वहदत, वहदत का मतलब एक दिल है। मेरे प्रियतम अपने दिल में जो कुछ भी अपने रूहों को दिखाना चाहते हैं वैसे ही रूहों के दिल में घटित हो जाता है। वो बात इनके दिल में उपजती है। जब हम खेल में नहीं आए थे तब भी अर्श में भी हमेशा हमारे दिल में वो ही बात आती थी जो धनी हमारे दिल में उपजाते थे। धनी जी पूछते हैं कि चलो क्या आज कहाँ चलना है? और हम उछल उछल कर कहते थे कि धनी आज हौज के सर ले चलो, या आज पश्चिम के चौगान में ले लो, या आज पुखराज जी ले चलो। हम कैसे कहते थे? जो बात धनी हमारे दिल में उपजाते थे वही बात हम उनसे मांगते थे। जैसे आज धनी ने पूछ लिया कि चलो रूहे आज कहाँ चलना है, तो हमने कह दिया कि धनी खेल में चलना है, तो खेल में लेकर आए। और ये बात वाणी में कह भी दिया। पहले हक के दिल में लिया, तब पीछे
आया माहे नूर ता पीछे हादी रूहन में यों कर हुआ जहूर। हमने खेल नहीं मांगा, धनी ने खेल दिखाना पहले दिल में ले लिया, क्योंकि अर्श में मेरे प्रीतम का दिल ही लीला कर रहा है। समझिए, वहदत एक दिल, मेरे प्रियतम जो अपने दिल में लेते हैं वही बात हमारे दिल में उपजती है। वरना हम खेल देखना हम ना मांगते, कभी ना मांगते। हमें क्या मतलब था खेल के बारे में? आज धनी ने दिल में ले लिया कि मुझे अपनी रूहों को खेल दिखाना है, और इस वास्ते चांदनी चौक में आए हुए अक्षर ब्रह्म की तरफ उन्होंने नजर कर दी। हम सब झरोखे में आ गए और प्रीतम के पूछा कि ये कौन है, क्या करता है, कैसे खेल बना, हमें भी दिखा दो। और खेल में आ पहले हक के दिल में लिया, क्योंकि मेरे प्रियतम के दिल के सिवा अर्श में कोई लीला है ही नहीं। और इससे आगे अर्श में जितनी भी नियामतें हैं सब मेरे प्रीतम का ही तो अंग का नूर है। पूरे अर्श की हकीकत, पशु पंछी, खुबी खुशाली, मोहलाते, जल, जिमी, वायु, तेज, आकाश, अर्श की हर चीज नूर ही तो है। और नूर क्या है? मेरे प्रियतम का अंग का प्रकट स्वरूप। और उसी वजह से जो प्रीतम के दिल में आता है, और वही बात वो जिसको जितना पहुंचाना चाहते हैं इतना उनके दिल में पहुंचता है। आज धनी ने हम रूहों को खेल दिखाना दिल में ले लिया, और हमारे दिल में चाहत आ गई, खेल देखनी है, और हमारी नजरें खेल में आ गई। और खेल में भी आज हमारे जीवन में हमारे साथ घटित होने वाली प्रत्येक घटना, जो बात धनी जी दिल में लेते हैं, वो जैसा खेल दिखाना चाहते हैं वैसा ही परातम के दिल में उपजता है। और परातम के दिल में जैसा बात उपजती है वही बात इस तन के दिल के अंदर आ जाती है। जेती बातें अर्श में परातम के दिल में तेती दिल में उपजत, वैसी ही बातें हमारे दिल में उपजती है, और वैसी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है। फिर बात और उल्टी घुमाकर फिर बताता हूं। हम समझते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे अगले कर्मों के हिसाब से, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से होता है। सारी दुनिया के अंदर ये मान्यताएं है, सारा संसार इस चीज को मानता है कि हमारे जीवन में बनने वाली प्रत्येक घटना हमारे पूर्व जीवन में जो हुआ है उसी का फल, या तो हमने पहले जो कर्म किया है उस कर्म का फल हम भुगतते हैं। सारे शास्त्र दुनिया के भी यही बात फरमाते हैं। लेकिन मेरे प्रियतम हमें इससे और अलग से बात समझाते हुए कहते हैं, जो रूहे होवे अर्श की सो तो तले हुक्म। अर्श की रूह के जीवन में जो भी कुछ घटनाएं घटित होती है वो मेरे प्रियतम के हुक्म के मुताबिक होता है। आपके कर्म से कोई लेना देना नहीं है। जानत क्यों खेलावत, जैसे वो चाहते हैं वैसे हमें इस खेल के अंदर खिलाते हैं। वो जैसा खेल दिखाना चाहते हैं वैसे इस जीवन के अंदर वो घटना घटित हो जाती है। वो हमें खुश देखना चाहते हैं, और खेल में खुश तब होते हैं खेल देखकर जो बात हम अर्श में कभी न देखी हो वो देखने को मिल जाए तो खुश होते हैं। अर्श में कभी मृत्यु नहीं देखी थी, अर्श में कभी वृद्धावस्था नहीं होता है, अर्श में कभी बीमारी नहीं होती है, रोग के ग्रसित नहीं होते, अर्श में दर्द नहीं होता। यही तो देखना है। खेल देखना मतलब क्या? खेल के अंदर जो परिवार है, परिवार की चाहते हैं, संसार की चाहते हैं, देह की तकलीफें है, वही तो खेल है। जानत क्यों खेलावत,
क्योंकि रूहे तले हुक्म, रूहे धनी के हुक्म के तले है। और धनी जी जैसे खेल दिखाना चाहते हैं वैसे ही हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती है। ऊपर बैठे खसम धनी जी ही अपने दिल के अंदर हर बात भरते हैं कि मुझे अपनी रूह को ऐसा खेल दिखाना है। और जनी ने जैसा ले लिया वैसी परात्म के दिल में आ गई और वैसी एतन के दिल में घटना घटित हो गई। बताओ, कर्म कहीं रहे ही नहीं हमारे। अच्छा, न तो नए कर्म होते हैं हमारे, क्योंकि अर्श की रूह स्वयं तो कुछ करती नहीं है। जो कुछ भी घटनाएं होती है धनी के हुक्म से। न तो आप कर्म के बंधन में हो, न आप कर्म के वजह से खेल के अंदर देख रहे हो। ये सिर्फ अर्श की रूहों के लिए है। जो रूहे होवे अर्श की, दुनिया को ये नियम लागू नहीं पड़ता। संसार के जी अपने कर्म के हिसाब से भुगतते हैं, कर्म के हिसाब से आवागमन के चक्कर में पड़ते हैं। उनका जन्मना मरना ये चलता ही रहता है। अर्श की आत्म कभी जन्मती नहीं, कभी मरती नहीं। वो तो जन्म मरण से रहित है। हाँ, इस तन के अंदर बैठकर यदि हमने अपनी आत्म को जागृत न कर लिया तो फिर से नया तन के माध्यम से वो खेल को देखेगी, क्योंकि वो दृष्टा है। अब देख लो, जो होता है आसपास हमारे, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे तन के अंदर, हमारे मन के अंदर जितनी भी बातें आती है वो आती कहां से है? जानत त्यों खेलावत। धनी जैसे चाहते हैं वैसे ही यहाँ पे घटनाएं होती हैं और परात्म उसका आनंद लेती है। क्योंकि परात्म को तो आनंद लेना है खेल का। तो फिर तकलीफें क्यों देते हैं धनी जी को? ये कहेगा क्योंकि जिसके जीवन में तकलीफें हैं ना उसको तकलीफें ही तकलीफें दिखेगी। अब बताओ, यदि इस खेल का संसार का हमारा प्रियतम हमें खुश करने के लिए कहे कि चल आज मैं तुझे मूवी देखने के लिए ले चलता हूँ, पिक्चर दिखाने के लिए चलता हूँ, और हम अपने प्रियतम का हाथ में हाथ पकड़कर बड़े खुश होकर नए वस्त्र धारण करके पिक्चर देखने के लिए थिएटर में चले गए। अब किसी वजह से वो मूवी, वो पिक्चर बहुत करुण था, तब हम क्या करेंगे? मूवी देखते जाएंगे और रोते चले जाएंगे। अरे रोएंगे और रोएंगे और देखेंगे। कभी ये सोचा कि हम 200-300 रुपए का टिकट खरीद कर ये मूवी देखने के लिए आए हैं, रोने के लिए नहीं आए? चलो नहीं देखना है, घर चलते ना। पॉपकॉर्न खाते जाते हैं, रोते जाते हैं और एंड तक मूवी देखते हैं, क्योंकि हम दृष्टा हैं। इसी तरह धनी जी हमें एक खेल दिखा रहे हैं। किसको? परात्म को। हम माने कौन? ये जो दिखाई दे रहा है वो हम नहीं। जो धनी के चरणों में बैठे हैं, जो देखत बैठ वतन, जो घर पे बैठकर खेल को देख रही है, इनके बारे में धनी जी कह रहे हैं कि जो रूहे होवे अर्श की सो तो तले हुक्म, धनी के हुक्म के अधीन है। उनको अपने जीवन में अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। जानत क्यों खेलावत। धनी जैसे चाहते हैं वैसे उसको इस खेल में खिलाते हैं। ऐसी घटनाएं घटित होती है। ऊपर बैठ कसम, धनी जी वही मूल मिलावे में बैठकर मुझे जैसा खेल दिखाना चाहते वैसा खेल देखते हैं। यदि हम उसको देखते रहेंगे, आज ये आत्म की नजर है ना हमारे ऊपर, तो दृष्टा भाव से हम खेल को देखते रहेंगे तो कहीं दुख लगेगा ही नहीं, कहीं नहीं होगा। लेकिन हम इस खेल को अपना मानकर बैठ गए। ये परिवार मेरा है, घर मेरा है, ये दुनिया मेरी है, सारे मेरा है, मेरा है। तो जितना मेरा है इतना दुख अधिक है, अधिक है। जितना मेरा नहीं है
इतना दुख है ही नहीं। लगोगे जो दुख को, दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को, दुख दूर भागसी। सरल उपाय। जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, बात समझ में आ रही है मेरे सुंदर साथ जी? अर्श की रूह के कोई कर्म होते ही नहीं है, क्योंकि वो तो कर्म से रहित है। तो कर्म फल कहां से आएगा उसको? जो रूहे होवे अर्श की, सो तो तले हुक्म, धनी के हुक्म के अधीन है। उनका स्वयं का कोई बल नहीं चलता। हुक्म के अधीन माने क्या? जैसे हुक्म कहे, जैसे हुक्म चाहे वैसे रहना, वो हुक्म के अधीन है। जानत क्यों खिलावत, वो जैसे चाहे वैसे करे, हमें क्या? वो जो दिखाना चाहते हैं देखते चले जाओ। ऊपर बैठ खसम, धन्य जी हमें इस खेल को इस तरह से दिखा रहे हैं। हम दृष्टा भाव बनाकर इस खेल को देखें, बहुत फायदा होगा दृष्टा भाव बनाने से। जब हम दृष्टा भाव से देखते चले जाएंगे, मैं खुद ही अपने आप छूट जाएगी, संसार की चाहते अपने आप छूट जाएगी, और हम उस निर्मल चैतन्य के आनंद में अपने आप को पाएंगे, और उस सुख का हम अनुभव करते चले जाएंगे। बस इस तरह से हमें अपनी मैं को निकालना है। इनमें भी मैं है नहीं, जो ये समझे मूल इलम। अब समझ में आया धनी जी क्या कहना चाहते? इनमें भी मैं है नहीं। इस तरह इस खेल में हमारी मैं कहीं है ही नहीं। ये जो समझे मूल इलम, जो बात मूल इल्म माने क्या? निज बुद्ध धनी जो बात हमें समझाना चाहते हैं, मूल रूप से जो बात हमें कहना चाहते हैं कि यहाँ तेरी मैं कहीं भी नहीं चल। इतना तो हम भी समझ गए हैं कि हमारी मैं नहीं चलती, लेकिन फिर भी दिन भर मैं में डूबे रहते हैं। हमें पता है कि हमारी चाहते कहीं नहीं चलती, और फिर भी हजारों चाहते दिन भर दिल में उपजती रहती है। धनी जी कहते हैं इनमें भी मैं है नहीं। इस तरह धनी के हुक्म से जो जैसे रखना चाहे, वो जो खेल दिखाना चाहे, उसको दृष्टा भाव से देख लेवे, हमारी मैं उसमें कहीं आती नहीं। निकल पाएंगे हम मैं से इस तरह? क्या निकल गए तो अखंड के सुख में, अखंड आनंद में मस्त हो जाओगे। इस इलम को इसी तरह यदि आत्मसात कर लिया, अखंड के सुख दिन भर हमारे दिल के अंदर लहराते रहेंगे। हम स्वयं को प्रियतम के संग महसूस करें। अर्श की अनंत नियामतों को हम दिल में भर के उसी की मस्ती में मस्त रहेंगे। अर्श की नियामतों को दिल में भर लेना माने किसी चीज को कंठस्थ कर लेना नहीं, रट्टा लगा लेना नहीं। कोई बात याद नहीं करना, स्वयं को अर्श में महसूस करना है, और फिर जो भी नजारा सामने आवे उसकी मौज लेनी। नजारा वही तो सामने आएगा जो मेरे प्रियतम दिखाना चाहते, वो जो मस्ती देना चाहते हैं। बस आप उस मस्ती में मस्त हो जाओ। कहीं हमारी ये चॉइस भी नहीं कि हमें अर्श में आज हौज को सर जाना है, कि जमुना जी जाना है, कि फुलबाग जाना। जो प्रीतम उपजाते,
जहां का सुख देना चाहे। बस प्रीतम के हाथों में हाथ पिरोकर उस मस्ती के आलम में मस्त हो जाए, और जो दिखाना चाहे, जैसे सुख देना चाहे, हमें तो उनके अंग अंग का सुख मिले। इनमें भी मैं नहीं जो ये समझे मूल वतन। जो अपने आप को अर्श में समझ लिया ना, वो अर्श के आनंद में मस्त होकर डूब गई। चितवन हमारा बड़ा सहज है, बड़ा सहज, कोई मुश्किल ही नहीं। सारे दुनिया के जितने भी मेडिटेशन या ध्यान कराने वाले समझाते हैं, उनको जरा सुनो, उनको जरा समझो, वो किस तरह का ध्यान मेडिटेशन कराते। धारणाएं बनाने की, किस चीज की धारणाएं, वो उनको भी पता नहीं। वो जहां का ध्यान करने बताना चाहते हैं वहां का पता ही नहीं है, तो कैसे ध्यान कराते। फिर कहते लाइट को ध्यान कर दो, दीपक का ध्यान कर दो, दिन को दिल में शून्य का ध्यान कर लो। अरे शून्य से तो परे जाना है। और हमें बड़ा सहजता से परम धाम का 25 पक्ष का बात बता, मूल स्वरूप की बात बता। लेकिन कब होगा? जब हम ये बात समझ ले कि यहाँ पे जो कुछ भी घटित हो रहा है, देख रहे हैं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इनमें भी मैं है नहीं, यहाँ पे मेरी मैं कहीं है ही नहीं। ये जो समझे मूल इलम, ये बात जिसने समझ ली वो अपनी मैं से परे हो जाएगा। हेल हाल इश्क ले वही, तब हक की में आव आतम। हेल हाल इश्क ले वही, ये समझिए मूल इलम। मूल इलम को समझना माने कि इस इलम के शब्दों का शाब्दिक अर्थ कर लेना नहीं है। मूल इलम को लेना माने कि मूल इलम में धनी जी ने मेरे लिए जो बातें कही है, उन बातों के चल के दिखाना, उसको समझकर उस मार्ग पे चल देना। मूल इलम क्या कहता है, आगे की चौपाई में हमने समझ लिया। जो रूहे होवे अर्श की, सो तो तले हुक्म। चलो अपने आप को धनी के हुक्म के अधीन कर दो। ये मूल इल्म कहता है। क्या हमने अपने आप को धनी के हुक्म के अधीन कर लिया? जिसने कर लिया शाबाश, वाह वाह। जो नहीं कर पाए वो अपनी में खुद ही में मस्त है। अरे धनी का हुक्म क्या हम चाहते हैं, वो अपने कर बैठे हैं। जो रूहे होए अर्श की, दुनिया का काम नहीं है, अर्श की रूहे, सो तो तले हुक्म, वो धनी के हुक्म के अधीन हो जाएगी। उनको कोई चीज की कोई तकलीफ होगी ही नहीं। जो धनी चाहे, जैसा चाहे, वो अपने आप को वैसे ही गट बना देगी। आवत जानत त्यों खेलावत, वो चाहे वैसे होता है। ऊपर बैठे खसम धनी जी जो चाहते हैं दिल में लेते हैं, वैसे होता है, उसे अपना कुछ है ही नहीं। इनमें भी मैं नहीं जो ये समझे मूल इलम। इस तरह जिसने मूल इलम को समझ लिया, अपनी मैं समाप्त हो गई। और अपनी में समाप्त हो गई तो फिर इल्म तो क्या कहता है कि धनी जी के हुक्म के अधीन हो जाओ, अपनी मैं को छोड़ दो, अपनी चाहतों को समाप्त कर लो। तब फैल हाल इश्क ले रही। और जब अपनी चाहतों को समाप्त कर लिया ना, तब फैल माने की करनी। जो बातें हम सुनते हैं, जो बातें हम पढ़ते हैं, जो बातें हम बोलते हैं, उसको जीवन में अमल करेंगे। उस बात के ऊपर चलकर दिखाएंगे। ये चलकर दिखाएंगे इतना कहना भी मैं खुद ही है। धनी के हुक्म वो जैसे चाहेंगे
लेकिन हम अपनी चाहते खत्म कर दें। फिर आप जानो, आप कैसे रखना चाहते हो वो आप जानो। मैं कुछ भी, इतना आप जानो ये कहना भी मैं खुद ही, अपने आप को बस उसने प्रवाहित कर देना है, जैसे धनी रखे बस हम खुश। हेल हाल, और तब जाके हमारी आत्म जागृत अवस्था में पहुंच जाएगी, हाल में आ जाएगी। हाल में माने क्या, वर्तमान में जहां बैठी है मूल मिलावे में, वहीं पे उसकी नजर अपने आप में वापस चली आएगी। जो खेल की तरफ नजर है वो हट जाएगी, खेल से नजर कट जाएगी। संबंध टूट गए तो संबंध कहाँ जुड़ जाएंगे, सामने तो प्रीतम बैठे हैं, मूल मिलावे में तो बैठे हैं, अर्श की सारी शोभा चारों तरफ बिखरी हुई है, उसी के अंदर हम हाल में आ जाएंगे। हाल में आ जाना मतलब अपने निज स्वरूप में आ जाना, और तब जाके तो इश्क भीतर प्रकट हो जाएगा। ये तन मर नहीं जाएगा। में बड़ी बड़ी चिंता होती है मर जाने की, बड़ा भय लगता है हमें मर जाने का। धनी जी कह रहे मरने की बात नहीं है, परात्म की नजर अपने निज स्वरूप में पहुंच गई, वो हाल में आ गई, वर्तमान जहां देखती है वहीं पे उसकी नजर पड़ गई, और अब वो अर्श के सुखों के आनंद में डूब गई, और उसके दिल में जो बातें आएगी वो सारी बातें आपके दिल में भी पहुंच जाएगी। आप यहां बैठे बैठे अर्श का आनंद ले पाओगे। आत्म परात्म एक रूप, अर्श के एक एक पल का सुख, एक एक क्षण का आनंद यहाँ पे हमारे दिल में भर जाए, रात दिन रूह उसी में डूब जाए, मस्त हो जाए। ये तन जब तक चले उसकी मर्जी, लेकिन जब तक ये तन चलता रहेगा उसके भीतर अर्श का आनंद बना रहेगा। तब हक की मैं आमद आत्म, तब जाके धनी की मैं हमारे भीतर आई करेगी, हमारी मैं मट मिट जाएगी, हक की मैं आवे, और हक की मैं आवे तब तो हक का आनंद आ जाएगा, हक का इश्क आ जाएगा, और उसी इश्क में हम सराबोर होकर प्रियतम के संग मस्ती में मस्त हो जाएंगे। संसार की मस्ती से निकलकर अर्श की मस्ती में डूब जाना है। ऐसे हक की मैं में डूबकर हक का इश्क का आनंद लेने वाली, उस आनंद में रात दिन मस्त रहने वाली, उसी आनंद में डूबी रहने वाली अर्श के सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। तब हक की मैं आत्म, तब हक की मैं आत्मा, इनमें भी मैं है नहीं, इनमें भी मैं है नहीं, जो ये समझे मूल इलम, जो ए समझे मूल इलम, हेल हाल इश्क ले वही, हेल हाल इश्क ले वही, तब हक की मैं आत्म, तब हक की मैं आत्मा, तब हक की हक की मैं मैं आत्म।